ओम शांडिल्याभयवंशवार्धिं श्रीकोशदेशार्चकं विश्वक्सेनयदिन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाक्षं स्वाचार्ये श्वेतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तिमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। सत्कर्म क्या है? सदाचार का पालन करना। सत्कर्म क्या है? तो भागवत महापुराण के अनुसार सत्कर्म सूचकम शब्दम श्रीमद् भागवतम स्मृतम। श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है। भागवत की कथाओं को सुनना और भागवत की कथाओं को सुनाना ही सत्कर्म है। लेकिन सत्कर्म में इतना ही नहीं, बोले भगवान के भक्तों के चरित्र को भी सुनना। भागवत महापुराण में केवल भगवान का चरित्र नहीं है, भगवान के भक्त का भी चरित्र है। यदि भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता? भगवान ने चल करके दिखाया किस तरह से चलना चाहिए, किस मार्ग पर चलना चाहिए, और संतों ने उसका एक्सपीरियंस कर करके संतों के बताए हुए मार्ग पर भगवान भी चले। परमात्मा आचार्य की आज्ञा का पालन करते हुए, गुरुदेव के आश्रम पर रहते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए, सेवा करते हुए हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। बंधुओं, इस शास्त्रों में हमारे बताया गया है सत्कर्म करने के लिए हमको किसी का परोपकाराय पुण्याय परोपकार करो। किसी भी तरह से जो भूखा हो उसको अन्न दो, जो प्यासा है उसको पानी दो, जो निर्वस्त्र है उसको वस्त्र दो। इस तरह से कोई रोगी हो तो उसको दवा दो। ये सब सारी क्रियाएं सत्कर्म में आती हैं। परोपकाराय शताम विभूते, परोपकार के लिए ही ये जीवन मिला है, दूसरे के कल्याण के लिए। और संत लोग दूसरे के कल्याण के लिए ही साधु पर कार्य के कारण साधु धरा शरीर। साधु संत महात्मा लोग अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। किस लिए? तो संसार का जिसमें कल्याण हो। संसार का कल्याण के लिए उनको कुछ नहीं मतलब होता है अपने परिवार से, अपने बाल बच्चों से, या उनको किसी से मतलब नहीं होता है। जो संत बन गए वो भगवान के हैं। भक्तैर भागवतैषः, और भक्त भगवान को हमारे वहाँ एक साथ प्रणाम करने की भी विधि कही गई है। और सत्कर्म, भगवान का अपचार कर दो, भगवान का थोड़ा अपमान कर देंगे, भगवान बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन यदि भगवान के भक्त का यदि आप अपमान करते हैं तो वह भगवान से बर्दाश्त नहीं होगा, और यही असह्यापचार हो जाएगा। भागवतापचार ही असह्यापचार है भगवान से। भगवान कहते हैं कैसे चलना चाहिए। प्रातः काल हमको उठ करके संध्या वंदन करना चाहिए, भगवत आराधन करना चाहिए। गृहस्थ जीवन के लिए भी बंधुओं सत्कर्म करते हुए, बोले सत्कर्म क्या है गृहस्थों का? तो गृहस्थों के वहाँ सर्वस्य तिथिर गुरु, सबका अतिथि गुरु होता है। कोई हमारे वहाँ अतिथि आए तो उसका पूजन होना चाहिए। क्या पूजन होना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, किस तरह से? तो हमारे वहाँ शास्त्र कहता है बंधुओं कि अग्निर्वै प्रविशत अतिथिर्गृहे। जब हमारे घर के अंदर कोई अतिथि प्रवेश करता है तो अग्नि के रूप में आप कहेंगे कि महाराज मैंने किसी अतिथि के अंदर अग्नि को नहीं देखा, तो उसके शरीर में अग्नि ही अग्नि है। बोले कहाँ अग्नि है? बोले पहली अग्नि अतिथि के पैर में होती है। इसीलिए हमारे वहाँ कोई अतिथि आता है तो यथा योग्य उसका पहले पाद प्रक्षालन करते हैं, चरण धुलते हैं। दूसरी अग्नि अतिथि के पेट में होती है तो उसको मैंने कुछ खिला पिला दिया तो उसके पेट की भी अग्नि शांत हो गई। तीसरी अग्नि अतिथि के हृदय में होती है, उसके अनुकूल मैंने व्यवहार किया तो उसके हृदय की अग्नि भी शांत हो गई। चौथी अग्नि उसके मुख में होती है, उसने जो कुछ कहा हमने ध्यान से सुना तो उसके मुख की भी अग्नि शांत हो गई। पांचवी अग्नि उसके हाथ में होती है, जब जाने लगा तो पुष्पम फलम जलम तोयम यो मे हत्या प्रेक्षति, कुछ नहीं तो एक पुष्प ही दे दो तो उसके हाथ की भी अग्नि शांत हो जाएगी। इस तरह से बंधुओं, और यदि गृहस्थ के सदगृहस्थ के दरवाजे पर कोई अतिथि आता है और निराश होकर के लौटता है बंधुओं, तो वह अपने समस्त पापों को दे करके और उसके समस्त पुण्यों को लेकर के चला जाता है। इसलिए सत्कर्म करते हुए हम कोई भी आवे उसका यथा योग्य हम सेवा करें। जो हमारे पास बन सकता है उस तरह से हमको सेवा करना चाहिए, और सेवा करते हुए हम भगवान में संलग्न रहें। यही सत्कर्म है। भगवान से जब हम हट जाते हैं, सत्कर्म सूचकम शब्दम श्रीमद् भागवतम, और सत्कर्म भगवान का
ही भजन है, भगवान का कीर्तन है, भगवान के भक्तों का आराधन है, भगवान के भक्तों का पूजन है। क्योंकि भागवत का अर्थ दो होता है। बोले कौन दो होता है? तो बोले भगवान के जो हो चुके हैं कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा, कर्म से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से जो सब कुछ भगवान को ही अपना मान चुके हैं वह भी भागवत है। और एक भागवत महापुराण ही भी है। तो भागवतों की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। हमारे भगवान रामानुजाचार्य ने कहा कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो, कैंकर्य करो भगवान का, कैंकर्य करो भगवान की सेवा करो और भगवान के भक्त की सेवा करो। यही सत्कर्म है। सत्कर्म हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। रामायण में यही हमको बताया गया है, अपने धर्म पर चलो और अपने धर्म पर चलते हुए हम गिर भी पड़े, गिर करके फिर उठे फिर चले तो भी अच्छा है। क्योंकि स्वधर्म रक्षसाम भीरु परधर्म भयावह, अपने धर्म में मर जाना मिट जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे का धर्म हमको बहुत भयभीत करने वाला है। तो सत्कर्म के अंदर ही सारे क्रिया आ जाते हैं। जो भी हम धर्म का, चाहे पूजा करें, चाहे पाठ करें, चाहे जप करें, जो भी सात्विक दक्षिण मार्ग की परंपरा है वह जो है सब सत्कर्म में आता है, वाम मार्गियों का नहीं। जो हम सत्कर्म पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, सब सत्कर्म में आता है। जय श्री राम।